अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। साइंस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। सभी बच्चे अपनी साइंस की बुक ओपन कर लीजिए। लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 3 को रीड कर रहे थे जो कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो आज स्टार्ट करेंगे हम पेज नंबर 128 से। तो सभी बच्चे पेज नंबर 128 ओपन कर लीजिए, 128। और यहाँ से स्टार्ट करेंगे 13.2 पोल्स ऑफ मैग्नेट। लास्ट क्लास में एक्टिविटी 3 मैंने आपको बताई थी कि एक्टिविटी 3 में क्या करना था। आपको मैग्नेट लेनी थी और उसको सॉइल में रब करनी थी और आपको देखना था कि क्या होगा जब आप मैग्नेट को सॉइल पर रब करेंगे, तो क्या सॉइल उस पर स्टिक होगी या नहीं। अब है नेक्स्ट पोल्स ऑफ मैग्नेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी ऑब्जर्व दैट आयरन फिलिंग्स इफ दे आर प्रेजेंट स्टिक टू अ मैग्नेट रब्ड इन द सॉइल। डिड यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट। अगर इसमें आपसे ये कहा गया है कि अगर सॉइल के अंदर लोहा मिक्स हो, यानी कि जो मिट्टी है उसके अंदर आयरन के अगर पार्टिकल्स हों, और यानी आयरन के पार्टिकल्स वाली सॉइल में अगर आप मैग्नेट को रब करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि मैग्नेट, यानी जब आपने आयरन को सॉइल में रब किया तो आपने उसमें क्या देखा कि क्या हुआ था। तो एक्टिविटी 4 है, स्प्रेड सम आयरन फिलिंग्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर। नाउ प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन दिस शीट। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? डू द आयरन फिलिंग स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट? डू यू ऑब्जर्व दैट मोर आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड टू सम पार्ट ऑफ द मैग्नेट देन अदर्स? रिमूव द आयरन फिलिंग स्टिक्स टू द मैग्नेट एंड रिपीट द एक्टिविटी। अब आपको क्या करना है, आपको एक रेक्टेंगुलर शेप वाली जो मैग्नेट होती है वो लेनी है। रेक्टेंगुलर शेप वाली मैग्नेट को क्या क्या कहते हैं? बार मैग्नेट कहते हैं। तो आपको एक बार मैग्नेट लेनी है। उसके बाद आपको एक पेपर पर आयरन फिलिंग्स लेनी है, यानी कि आयरन के पार्टिकल्स लेने हैं, छोटे छोटे आयरन। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बार मैग्नेट लेनी है और जिस शीट पर आपने आयरन फिलिंग्स ली है ना, उसी शीट पर आपको बार मैग्नेट को रख देना है। उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या हुआ। Do you observe any change in the pattern with which the iron fillings get attracted by different parts of the magnet? तो अब आयरन की जो फिलिंग्स हैं वो क्या करेंगी, वो बार मैग्नेट पर स्टिक हो जाएंगी, यानी कि चिपक जाएंगी। लेकिन आपको उसमें एक चीज़ और बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करनी है, वो ये है कि जब वो स्टिक करेंगी, जब वो चिपकेंगी, तो क्या वो पूरी मैग्नेट पर इक्वली चिपकेंगी, यानी पूरी मैग्नेट पर वो इक्वली स्टिक करेंगी, या फिर कुछ चेंज होगा कि ऐसा नहीं होगा। You can do this activity using pins or iron nails in place of iron fillings and also with magnets of different shape. आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप आयरन फिलिंग्स के की बजाय आप आयरन नेल्स ले सकते हैं, कीले ले सकते हैं आयरन की, या फिर आयरन की पिंस ले सकते हैं। उसके साथ आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। तो जब आप एक्टिविटी करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो आयरन है उसके जो दो पोल्स होते हैं, जो आयरन है उसकी जो दोनों साइड्स होती हैं, सॉरी पोल नहीं, जो दोनों साइड होती हैं उस पर सबसे ज़्यादा स्टिकिंग आपको दिखाई देगी। कि जो भी नेल्स या आयरन के आप पार्टिकल्स ले रहे हैं या आपने आयरन की पिन ली है, वो सबसे ज़्यादा उनके कोनों पर चिपकेंगे जाकर। तो जब आप ये एक्टिविटी करेंगे तो आप देखेंगे कि जिस तरीके से यहाँ डायग्राम में दिया गया है ना 13.7 में, इस तरीके से कुछ आपकी जो मैग्नेट होगी वो आपको इस तरीके से दिखाई देगी कि ये जो दो एंड्स हैं इस पर सबसे ज़्यादा स्टिक होगी। जो भी आयरन के पार्टिकल्स हैं वो सबसे ज़्यादा दोनों एंड पर स्टिक होंगे और बीच में कुछ कुछ पार्टिकल्स होंगे, इतने ज़्यादा नहीं होंगे जितने एंड्स पर होंगे। तो अब आपसे पूछा गया है, इज़ योर ड्राइंग सिमिलर टू दैट शॉन इन फिगर 13.6a। तो अब आपको ये देखना है कि क्या आपकी ड्राइंग सिमिलर है इस वाली, ये जो ए वाला पार्ट है इससे, ये जो फिगर है ना ए वाला पार्ट, क्या इससे सिमिलर है। उसके बाद है नेक्स्ट, वी फाइंड दैट द आयरन फिलिंग्स आर अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड द रीजियन क्लोज टू एंड्स ऑफ अ बार मैग्नेट। तो अब आपने क्या देखा उसमें, poles of a magnet are said to be near these ends. Try and bring a few magnets of different shapes to the classroom. Check for the location of the poles on these magnets. Using iron fillings, can you now mark the location of poles in the kind of magnets shown in figure 13.4?
तो अब आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की मैग्नेट्स लेकर आनी है और आपको ये एक्टिविटी उन पर करके देखनी है और ये पता लगाना है कि जो भी आयरन फिलिंग्स हैं या आयरन पार्टिकल्स हैं वो मैग्नेट के किस रीजन पर ज़्यादा स्टिक कर रहे हैं और आपको उस रीजन को फिर मार्क करना है। देखिए जैसे इसमें मार्क हुआ है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी मार्किंग है कि ये इतना इतना जो रीजन है इसमें स्टिक ज़्यादा हो रहे हैं आयरन पार्टिकल्स, है ना। तो इसी तरीके से आपको भी मार्क करना है, ऐसा कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंडिंग डायरेक्शंस, कि क्या आप सब ये जानते हैं कि मैग्नेट का इस्तेमाल डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए किया जाता है, यानी कि डायरेक्शन पता लगाने के लिए किया जाता है। मैग्नेट्स वर नोन टू पीपल फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, मैग्नेट्स के बारे में शुरुआत से ही लोग जो है वो जानते हैं, यानी कि पुराने टाइम से ही लोगों को चुंबक का पता था। मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स वर ऑल्सो नोन टू देम, और सिर्फ वो मैग्नेट के बारे में नहीं जानते थे, वो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी जानते थे। यू माइट हैव रीड मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट द यूजेज ऑफ मैग्नेट, और हो सकता है कि आपने भी मैग्नेट के ऊपर कई सारी स्टोरीज जो हैं वो सुन रखी हो। वन सच स्टोरी इज अबाउट एन एम्परर इन चाइना नेम्ड होंग टी। इसी तरीके से एक स्टोरी है जो चाइना के एम्परर है होंग टी, उनके बारे में। इट इज सेड दैट ही हेल्ड अ चैरियट विद अ स्टेचू ऑफ अ लेडी दैट कुड रोटेट इन एनी डायरेक्शन, कि ऐसा कहा जाता है कि उनके पास एक चैरियट कहते हैं बग्गी को, उनके पास एक ऐसी बग्गी थी जिसके ऊपर एक स्टेचू, एक लेडी का स्टेचू बना हुआ था और वो डायरेक्शन के हिसाब से रोटेट करता था। इट हैड एन एक्सटेंडेड आर्म्स एज इफ इट वॉज शोइंग द वे। द स्टेचू हैड एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, इट वुड रेस्ट इन सच अ पोजिशन दैट इट एक्सटेंडेड आर्म ऑलवेज पॉइंटेड टूवर्ड साउथ, यानी उसकी जो एक आर्म थी वो पॉइंटेड थी इस तरीके से। यहाँ देखिए स्टेचू बना हुआ है जो हमेशा साउथ डायरेक्शन को पॉइंट करती थी। तो जब भी जो राजा थे वो कहीं यानी सवारी के लिए जब वो निकलते थे तो जो उनकी जो ये स्टेचू था ना वो डायरेक्शन के हिसाब से चेंज हो जाता था, यानी जब भी जहाँ पर भी साउथ डायरेक्शन होती थी ये वहीं मूव कर जाता था। और ऐसा क्यों होता था? क्योंकि मैग्नेट के अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी है और वो ये है कि मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। अब मैंने बताया आपको कि 2 पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। अब आप कैसे पता लगाएंगे कि वाकई मैग्नेट के 2 पोल होते हैं? तो उसके ऊपर आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 5। आपको एक बार मैग्नेट लेनी है, पुट अ mark on one of its ends for identification. Now tie a thread at the middle of the magnet so that you may suspend it from a wooden stand. आपको एक स्टैंड लेना है, वुडन का स्टैंड, और एक बार मैग्नेट लेनी है। उसको जो बार मैग्नेट है ना उसको बीच में से धागे से आपको उस पर लटकानी है। उसके बाद आप देखेंगे मेक श्योर दैट द मैग्नेट कैन रोटेट फ्रीली। आपको उस मैग्नेट को फ्रीली रोटेट करनी है। जब आप उसको घुमाएंगे मैग्नेट को, लेट इट कम टू रेस्ट, मार्क 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड टू शो द पोजिशन ऑफ द एंड्स ऑफ द मैग्नेट व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। Draw a line joining the 2 points. This line shows the direction in which the magnet was pointing in its position of rest. और जब आप उसे घुमाएंगे उसके बाद आपको जब तक वो रेस्ट ना करे, यानी मैग्नेट जब तक रुक ना जाए तब तक आपको वेट करना है और फिर आपको देखना है कि किस पोजीशन में उसने रेस्ट किया है और आपको उस पोजीशन को मार्क करना है। और इसी तरीके से आपको बार बार मैग्नेट को घुमाना है। इसी तरीके से 2 बार 3 बार 4 बार आपको करके देखना है और फिर आपको ये पता लगाना है कि जब भी आप मैग्नेट को रोटेट कर रहे हैं तो क्या उसकी डायरेक्शन सेम है या वो कभी इस तरीके से वर्टिकली आ रही है और कभी इस तरीके से हॉरिजॉन्टली आ रही है। आपको इस तरीके से उसकी डायरेक्शन चेक करनी है। तो जब आप उसकी डायरेक्शन को चेक करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि वो बार बार जो मैग्नेट है वो एक ही डायरेक्शन में, अगर स्टैंड आपने एक ही जगह रखा है ना तो उसकी एक ही डायरेक्शन होगी मैग्नेट की भी, या तो वो इस तरीके से जहाँ पर भी नॉर्थ और साउथ पोल होगा या तो वो इस तरीके से आएगी या इस तरीके से, यानी बार बार उसकी सेम डायरेक्शन रहेगी, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। और वो क्या शो करेगा? वो नॉर्थ और साउथ पोल शो करेगा।
उसके बाद दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस फॉर सेंचुरीज ट्रेवलर्स हैव बीन मेकिंग यूज़ फॉर दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट टू फाइंड डायरेक्शन। और ये जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी है ना कि वो डायरेक्शन का पता लगाती है, यानी नॉर्थ और साउथ पोल का, उसकी जो भी डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ या साउथ पोल की तरफ ही होगी। ईस्ट वेस्ट से उसका कोई मतलब नहीं होता, वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को फाइंड आउट करती है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है हमेशा से, शुरुआत से ही, जब से मैग्नेट का इन्वेंशन हुआ था, जब से उसकी खोज हुई थी। तो हमेशा से जो ट्रेवलर्स होते थे, मतलब हमेशा से जो ट्रेवलर्स होते हैं वो मैग्नेट का यूज़ करते हैं डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। लेटर ऑन अ डिवाइस वाज डेवलप्ड बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। और अब तो डिवाइस भी डेवलप हो गई है, यानी मैग्नेट की जो ये जो प्रॉपर्टी है कि वो नॉर्थ और साउथ पोल शो करती है, इसके ऊपर डिवाइस भी एक बनी है। इट इज़ नोन एज द कंपास, जिसको कंपास के नाम से जाना जाता है। ए कंपास इज़ यूजुअली ए स्मॉल बॉक्स, ये एक छोटा सा बॉक्स होता है विद अ ग्लास कवर ऑन इट, और पूरा ग्लास से कवर होता है। ए मैग्नेटाइज नीडल इज pivoted inside the box which can rotate freely. The compass also has a dial. ये देखिए यहाँ पर नीचे ये कंपास का डायग्राम दिया गया है, आप देखेंगे तो इसमें बीच में यहाँ पर नीडल लगी हुई है और मैग्नेट भी लगी हुई होती है। तो जब भी आप इस कंपास को डिफरेंट डायरेक्शन में रखेंगे तो जो इसकी नीडल होगी वो बार बार नॉर्थ और साउथ की तरफ मूव करेगी। अगर आप ईस्ट की तरफ खड़े होंगे तो जो डायरेक्शन होगी वो चेंज होती रहेगी। तो चलिए बाकी का इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा मैग्नेट के 2 पोल्स के बारे में, कि उसके 2 ही पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से एक डिवाइस भी डेवलप की गई है जिसका नाम कंपास है, जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को शो करती है। और वो किस तरीके से होती है, छोटी सी होती है, उसके ऊपर एक ग्लास लगा हुआ होता है, बीच में डायल भी होता है और एक नीडल होती है मैग्नेट के साथ। ये हम अभी तक जान चुके हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।